मैं इस टाइम मौजूद हूँ कलाम वैली में। तो अभी -14 सेंटीग्रेड है यहाँ। इतने एक्सट्रीम वेदर में हम लोग जाएंगे अतरोड़। कलाम से आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज स्विट्जरलैंड। ये है जी उशू फॉरेस्ट सारा, पाकिस्तान का एक खूबसूरत मुकाम। तो ये दरिया के बीच में से हम लोग जा रहे हैं। ये देखें, अब ब्रिज तो बहुत अच्छा बना हुआ माशाल्लाह। यहाँ से पत्थर गिर रहे हैं जी, नीचे कोरा भी पड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे से बाइक नहीं चल रही है इधर, अल्लाह की कसम। ये देखें, अल्लाह काली हो गई है आपकी उंगलियां रेड से। अल्लाह, मेरे साथ बहुत रेड से उंगलियां काली हो गई। क्या बात है भाई, बहुत इधर कर। ओह ओह ओह, ये पत्थर बना हुआ है, ये देख। और ये नजर आ रही होगी आपको अतरोड़ वैली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं इस टाइम मौजूद हूँ कलाम वैली में, जो कि सवार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है और बहुत ही खूबसूरत ये वैली है। तकरीबन 3 दिन हो गए हैं मुझे इधर। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग नहीं देखे तो वो देखें। सबसे पहले जो है वो मिंगोरा से मालम जब्बा में गया था, और फिर यहाँ से कलाम से मैं ग्रीन टॉप गया था, और फिर वापस कलाम से मैं माउंटेन लेक गया था, जो कि बहुत ही एक एडवेंचर व्लॉग्स हैं। आप मेरी पिछली वीडियोस देखें, वो सारी मैंने अपलोड कर दी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कलाम के जिन नज़ारे दिखा देता हूँ वो आप देख लें, कलाम वैली के नज़ारे, क्योंकि पिछले 2 दिनों से यहाँ बर्फ़बारी हो रही थी। जी, तो नज़ारे आपने चेक किए होंगे। कलाम इस टाइम बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर आप कलाम में आना चाहते हैं तो आप आ जाएं। इसके बाद बहुत मज़ीद बहुत ठंड पड़ जाएगी। मैं आपको बताऊं तो अभी -14 सेंटीग्रेड है यहाँ इस टाइम। तकरीबन 9 बज चुके हैं, अब -10 हो गया होगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सुबह तकरीबन 7-8 बजे -14 था, और हर चीज़ जमी हुई है। आप ये देखें, ये हर चीज़ जो है ना वो कल बर्फ़बारी हुई थी, और जो शीशे और नीचे कोरा पड़ा हुआ है, तो ये एक बहुत ज़्यादा इधर इशू बन रहा है। तो अभी इतने एक्सट्रीम वेदर में हम लोग जाएंगे अतरोड़। कलाम की हाइट जो है वो 6500 फीट की हाइट पे है ये, और जहाँ हम जा रहे हैं अभी वो अतरोड़ जो है वो 7500 फीट की हाइट पे है, यानी कि यहाँ से 1000 फीट हमने ऊपर जाना है। लेकिन इस एक्सट्रीम वेदर में जाना बहुत ही मुश्किल होता है। और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग शाही बाग भी जाएंगे, तो उसका देखूंगा मैं। अगर तो उसका अलहदा व्लॉग, अगर ये व्लॉग लंबा हो जाएगा तो उसका व्लॉग मैं अलहदा बनाऊंगा, नहीं तो इसी के साथ अटैच कर दूंगा। आज 4 दिसंबर 2024 है, और मैं आया हूँ कलाम वैली में, और कलाम वैली से आगे जो है वो हम लोगों ने जाना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है सारों को कि कलाम सवात को जो है वो दर्जा दिया जाता है जी, कि ये स्विट्ज़रलैंड जितना खूबसूरत है, तो ये खूबसूरत स्विट्ज़रलैंड जितना ऐसे नहीं है। यहाँ से आगे, कलाम से आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज़ स्विट्ज़रलैंड। बिल्कुल वैसा ही है, ये इतना खूबसूरत है। आप इसे आगे जाएं, अभी हम जा रहे हैं, आप मेरा व्लॉग देखें एंड तक। तो ये रूम लिया हुआ था जी, ये देखें, जवेद साहब दी ग्रेट। ये डायलॉग जो मार दिया ना आपने, क्या बात है। छोड़ना नहीं है मैंने आपको, जहाँ जहाँ जाना है आपको मैंने दिखाना है। तो नाजरीन, अभी हम लोग निकलते हैं अतरोड़ वैली के लिए।
अतरोड़ वैली जो है वो यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर की मुसाफत पे है और 15 से 16 और तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है। और उससे आगे जो बाग है वो सारा ऑफ रोड है, वो भी तकरीबन 16 किलोमीटर है वहाँ से अतरोड़ से। तो अभी हम फ़िलहाल अतरोड़ पहुँचते हैं और रास्ते में मैं आपके साथ गपशप लगाता हूँ। स्टे ट्यून, मेरे चैनल पे नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें और जुड़े रहें साथ। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अतरोड़ के लिए मैं निकल पड़ा हूँ। ये है जी कलाम के बाज़ार। 9:52 हो चुके हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा थी। प्लान यही था कि सुबह 8 बजे निकलेंगे, लेकिन ठंड होने की वजह से 8 बजे नहीं निकला जा सकता था क्योंकि नीचे कोहरा पड़ा हुआ था रोड के ऊपर। तो इस वजह से हम लोग नहीं निकल सकते थे। तो फिर मैंने यही सोचा कि यार थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन एहतियात सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये देखें जी, एक रास्ता इधर से जा रहा है। अगर आप इधर से जाना चाहते हैं तो इधर से भी जा सकते हैं। चले हम इधर से ही चलते हैं। और एक रास्ता आगे से जाता है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो वो जो अगला ब्रिज नज़र आ रहा है ना, उधर से भी आप मुड़ के जा सकते हैं। तो यहाँ से भी ठीक है, उधर से भी ठीक है। ये देखें जी, ये नीचे कोहरा जमा हुआ है। अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो तो ये नीचे कोहरा है। तो इसमें थोड़ी सी एहतियात से बाइक चलानी पड़ती है। इधर से लेफ़्ट होके, बल्कि बेहतर यही है कि आप अगले जो है ना पुल से ही आए। इधर थोड़ी एकदम से चढ़ाई है। ओह लो, इधर से आना ही नहीं चाहिए था। चढ़ जा मेरी रानी, चढ़ जा। जवेद साहब कहाँ से आना था? तो ये गलत आया, हम वहां से ही जाना चाहिए था। आप उसी पुल से आए, यहाँ से स्टीप थोड़ी ज़्यादा है तो यहाँ से आके फिर ऊपर वापस जाना पड़ता है। तो वो देखें, वहाँ से पुल से हम उधर से आगे से सीधा उधर से वो उन्होंने सहूलत कर दी है अगले पुल से आने की। तो ये चढ़ाई ज़्यादा है, तो यहाँ से आप ना ही आए तो बेहतर है। तो मैं अब आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ जी। ये देखें जी, ये वो पुल वाला रास्ता है। जो दूसरा है ये थोड़ा इजी है, इधर इतनी चढ़ाई नहीं है। तो यहाँ से ही आप आए, मैं यही रिकमेंड करता हूँ। हमने इधर जाना है सर। जवेद साहब मेरे पीछे बैठे हुए हैं। इस टाइम बहुत एहतियात से बाइक चलाने की ज़रूरत है क्योंकि कोहरा गिरा हुआ है नीचे बहुत ज़्यादा। ये है जी उशू फॉरेस्ट सारा। तो सीधा जाएंगे तो सीधा माउंटेन रोड आएगा, और अगर लेफ़्ट साइड पे होंगे तो वो रोड होएगा अतरोड़ रोड। तो हम लोगों ने अतरोड़ जाना है, तो हम उसी रोड पे लेफ़्ट साइड पे होएंगे। कल मैं गया था माउंटेन लेक, तो अगर आपने वो नहीं अभी तक व्लॉग देखा तो वो भी देख लें। तो यहाँ से सीधा उशू फॉरेस्ट से होते हुए माउंटेन का रास्ता है। ये एक चौक आ गया, ये देखें। मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड दिखा देता हूँ, इस पे सारा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो ये देखें, ये 12 किलोमीटर बाद ये उशू 12 किलोमीटर तक है। ये उशू फॉरेस्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया, और उसके बाद यहाँ से 18 किलोमीटर मटलतान है, और आबशार आती है 20 किलोमीटर बाद, और माउंटेन झील जो है वो यहाँ से 35 किलोमीटर है। और यहाँ से लेफ़्ट साइड पे जो है वो है सीधा अतरोड़ का रास्ता। तो यहाँ से अतरोड़ जो है वो मैंने आपको बताया है वो 16 किलोमीटर से 17 कुछ 18 कहते हैं, मेरे ख्याल से 16 किलोमीटर है। तो अभी हम लेफ़्ट साइड पे जाते हैं, और आप ये ज़हन में रखें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। अभी आगे एक पेट्रोल पंप भी आता है। अगर आप लोगों ने पेट्रोल डलवाना हो तो वहाँ से पेट्रोल डलवा सकते हैं। तो ये भी द पार्ट ऑफ उशू फॉरेस्ट। और यहाँ बर्फ़ रात को नहीं पड़ी है, लेकिन ऊपर रात को बर्फ़ बहुत हो रही थी, दिन को भी हो रही थी बर्फ़ बहुत ज़्यादा।
बर्फ़बारी हुई है यहाँ। अच्छा, ये मैं आपको वापसी पे बताऊँगा। ये उशू फॉरेस्ट के अंदर टर्किश जो है वो हाउस, उन्होंने जो झोंपड़ियाँ हैं, जो हट्स हैं, वो अगर आपको नज़र आ रहे हो, मैं आपको थोड़ा मोड़ के दिखा देता हूँ, शायद वापसी पे हमें शाम हो जाए। तो अगर टाइम हुआ तो मैं आपको इसके अंदर लेके जाऊंगा। ये टर्किश टाइप के जो है ना, इन्होंने हट्स बनाए हुए हैं, झोंपड़ियाँ बनाई हुई हैं, जैसे वो अर्तुगरुल गाजी में नहीं था, तो उस तरह के इन्होंने सारे हट्स बनाए हुए हैं। तो अगर टाइम हुआ तो इंशाल्लाह यहाँ भी चक्कर लगाएंगे वापसी पे। तो अभी फ़िलहाल अपनी सफ़र को जारी करते हैं और हम लोग अतरोड़ पहुँचते हैं, क्योंकि अभी धूप निकली हुई है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि इस धूप में हम लोग जितना सफ़र कवर कर लें, क्योंकि आगे अतरोड़ से आगे शाही बाग जो है, मैंने आपको बताया था कि शाही बाग अगर हम जा सके, अगर ये व्लॉग लंबा ना हुआ तो मैं इंशाल्लाह शाही बाग को भी इसी व्लॉग में दिखाऊंगा। अगर टाइम ना हुआ, मौसम की शिद्दत ज़्यादा बढ़ गई, स्नोफॉल होने लगी, या हमें टाइम लगेगा ज़्यादा अतरोड़ पहुंचते हुए, तो फिर मैं ये व्लॉग यहाँ ही एंड करूँगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मैं आपको शाही बाग का व्लॉग दिखाऊँगा। तो कोशिश तो ये है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं इन जगहों को कवर करूँ। इस मौसम में अतरोड़ और शाही बाग आना बहुत ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि माउंटेन से ज़्यादा ख़तरनाक आगे अतरोड़ से शाही बाग का सफ़र है। तो अभी एक अल्लाह का शुक्र हुआ है कि धूप निकल गई है, जिसकी वजह से जो कोहरा था वो अब थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और हमें थोड़ी सी ये सहूलत हो जाएगी। आज है जी 4 दिसंबर 2024 और मैं जा रहा हूँ अतरोड़ वैली, पाकिस्तान का एक खूबसूरत मुकाम, जहाँ जाके आप लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मैं स्विट्ज़रलैंड से भी आगे आ गया हूँ। लेकिन अगर आप गर्मी में आते हैं ना, अगस्त में, तो आप यकीन करें कि आप यहाँ के नज़ारे देख के हैरान रह जाएंगे। तो ये दरिया के बीच में से हम लोग जा रहे हैं। ये देखें, अभी ये एक पार्ट आया है कि आपको दरिया सवात के बीच में से गुजर के जाना पड़ेगा, ये क्योंकि ये फ्लड की वजह से सारे मसले आए हुए हैं। इस जगह पे देखें हाइट बहुत है, तो वो देखें, वो सारा वहाँ से टूटा हुआ रास्ता, ये मशीनें लगी हुई हैं, यहाँ काम भी हो रहा है, और ये सारा काम फ्लड की वजह से ख़राब हुआ है। फ्लड आने की वजह से सब टूट फूट गया है। देखें कितना नुकसान होता है। क्लाइमेट चेंज हुआ है, जिसकी वजह से वेदर का कुछ पता नहीं चलता। एकदम से धूप निकल आती है, एकदम से गर्मी और फिर सर्दी। ये पूरे पाकिस्तान में ही ये सिस्टम चल रहा है, शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो। तो अभी जब मैं यहाँ आ रहा था तो बारिश वाला यहाँ कोई सीन नहीं था, लेकिन हमें रास्ते में बारिश मिली, जिसकी वजह से 2 से 3 घंटे हम लोग, ये देखें, ये नीचे सारी बर्फ़ जमी हुई है। ये देख लें आप, यहाँ अभी धूप अभी लगना शुरू हुई है, तो वो मेल्ट हो रहा है, कोहरा मेल्ट हो रहा है। ओह, क्रिस्टल बर्फ है, क्रिस्टल बर्फ है। वाह, ब्रिज तो बहुत अच्छा बना हुआ है माशाल्लाह, बड़ा मजबूत किस्म का ब्रिज बना हुआ। ये भी न्यू ही बना है, क्योंकि रास्ता वो भी जा रहा है। ये देखें आप, अभी धूप थी और अभी एकदम से मौसम कैसे चेंज हो गया। यहाँ जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो कोहिस्तानी लैंग्वेज यूज़ होती है, और कुछ पश्तो भी चलती है, लेकिन ज़्यादा कोहिस्तानी या पश्तो कम ही चलती है, लेकिन उन लोगों को समझ आती है पश्तो। ठंड बढ़ती जा रही है और आगे बर्फ़ पड़ी हुई है, और यहाँ अभी बर्फ़ मेल्ट नहीं हुई है, कोहरा जम चुका है। तो यहाँ थोड़ा अब ध्यान से जाना पड़ेगा मुझे, हवा बहुत तेज़ चल रही है। ये कोहरा पड़ा हुआ नीचे, जो कि अभी तक भी, ये यहाँ से पत्थर गिर रहे हैं जी। हाँ,
यहाँ से पत्थर गिर रहे हैं। जवेद साहब आप इधर ऊपर देखते रहे, देखते रहे ना, मुझे बता देना। ले जी, ऑफ रोड शुरू हो चुका है। नीचे कोरा भी पड़ा हुआ है और इस कोरे में बाइक चढ़ानी पड़ेगी तो मसला ख़राब होगा, बाइक बहुत स्किड करेगी। ये जी वो जो हम गए थे माउंटेन लेक, ये जो ताज़ी बर्फ़ होती है उससे भी मुश्किल होता है कोरे के ऊपर बाइक चलाना। ये आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, बहरहाल ये जमा पड़ा है। तो ये जो लेयर होती है ना, जो पुरानी बर्फ़ की लेयर होती है जो जम चुकी होती है, वो ऐसे जैसे टाइल वाला पत्थर नहीं होता जहाँ बाइक आपका स्लिप करता है बहुत ज़्यादा, ये वो हिसाब बन जाता है। ये देखें अभी इधर बाइक स्लिप करेगा, सारा कोरा जमा हुआ। सबसे मुश्किल बाइक चलाना इस जगह पे होता है, कोरे के ऊपर। तो इधर बस ख्याल से चलें, क्योंकि इधर किसी भी टायर की, किसी भी चैन की, किसी भी चीज़ की ग्रिप नहीं होती है। इधर बहुत ही शदीद किस्म का लैंड स्लाइडिंग एरिया है और अफसोस इस बात का है कि यहाँ आके ब्रेक भी लग गई है और आराम आराम से जाना पड़ रहा है। और ये मेरे ख्याल से आगे तक लैंड स्लाइड एरिया है सारा। ये देखें, ये पत्थर आके गिरे हुए हैं ऊपर से। जवेद साहब आप ऊपर ही देखें, आपने इधर ही देखना है ऊपर, आगे देखें आगे। ये देखें जी, ये देखें, ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह करम फरमा। लेकिन ये बहुत शदीद किस्म का कोरा पड़ा हुआ है, बर्फ़ जम चुकी है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताता हूँ, एक लेयर लग गई है ना अब, और इसके ऊपर दोबारा फिर बर्फ़बारी होगी ना, तो फिर आपको ये वाला कोरा नज़र भी नहीं आएगा। मुझे ये नज़र आ रहा है, ये कोरा पड़ा हुआ। तो अगर इसके ऊपर अभी बर्फ़बारी हो जाती है तो फिर ये कोरा नज़र ही नहीं आना, तो फिर बाइक आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं कोरे के ऊपर जा रहा हूँ या ये फ्रेश बर्फ़ के ऊपर जा रहा हूँ। तो तब बहुत मसला ख़राब हो सकता है, तो वो थोड़ा सा आप ख्याल करें। ये अभी कल परसों की बर्फ़ पड़ी हुई है, इस वजह से ठंड बढ़ती गई है। -14 टेम्परेचर हो गया है जी, और बहुत शदीद ठंड है। सारा नीचे कोरा पड़ा हुआ है। हल्का सा मैंने बाइक को हिलाया तो बाइक स्लिप हो जाएगा। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहुल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु अलिय्युल अज़ीम। ओ जवेद साहब, इधर पैर स्लिप हो रहे ना मेरे। वो जवेद साहब, यहाँ पाँव पीछे करना। चल, अभी जाते थे। यहाँ -14 टेम्परेचर चल रहा है। जवेद साहब पीछे कांपी जा रहे हैं और मेरी ग्लव्स में भी उंगलियां सुन्न हो चुकी हैं। दो रास्ते हैं जवेद साहब, दो रास्ते हैं, एक ही हो रहे हैं। ये भी वहाँ जा रहा है, ये भी वहाँ जा रहा है। इस वाले पे चलते हैं। जवेद साहब ने कह दिया तो अब इस रास्ते पे ही चलना।
अल्लाहु अकबर। ये देखें जी एकदम से स्टीप और नीचे कोरा। जवेद साहब दो रास्ते हैं, एक वो है कि अब यहाँ मेरा मोबाइल ऑफ हो गया, मुझे लग रहा है ये वाला है ना, दरिया के साथ साथ ही है ना, ये दरियाए स्वात के साथ साथ है सारा। यही लग रहा है रास्ता, तो यही लग रहा है। ये जी सारा कोरा था, ये स्लिप होती बाइक, बड़ा ऑफ रोड भी है और कोरा, दोनों चीज़ें मिक्स हुई हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ बाइक स्लिप होगा, 100% स्लिप होगा यहाँ बाइक। ये बहुत मुश्किल है यहाँ से उतारना। सिर्फ 4x4 ही यहाँ आ सकती हैं, उसके अलावा बाइक इस टाइम लेके आना इंतहाई ख़तरनाक। असल में पाँव नीचे लगाते हैं ना, जहाँ कच्ची मिट्टी आती है तो बंदा पाँव नीचे लगा लेता है, या पत्थर आते हैं तो पाँव नीचे लगा लेता है। थोड़ा रास्ता खराब है, नीचे बैठ जाओ, फिर जाओ, उधर है। अच्छा आगे कितना है उतरोर? बस ये धूप लगना है ना, ये उतरोर है बस। कहाँ उतरोर है? ये आगे वाला, ये आगे नहीं नजर आता है। जी जी, ये इधर थोड़ा जगह खराब है, थोड़ा नीचे। चले मेहरबानी। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह उतरोर पहुँचने वाले हैं। वो भाई साहब कह रहे हैं आप उतर जाएं पैदल, क्योंकि नीचे उतरते हुए रास्ता ख़राब है। क्योंकि ये देखें जी बाइक तो यहाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ चलाना तो बहुत इजी है, लेकिन यार ये देखें, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये कोरा है, ये देखें इस पर मेरा शूज़ जो है ना वो टिकी नहीं, और मेरे शूज़ की इतनी ग्रिप है कि बर्फ़ के ऊपर चलता है, लेकिन कोरे के आगे सब चीज़ें फ्लॉप है। ये बर्फ़ जम चुकी है, ये देखें
ये पत्थर बनी हुई है, मैं आपको तो उठा के दिखाता हूँ। ये पत्थर बना हुआ है, ये देखें, ये पत्थर बना हुआ। तो बस यही बताना चाह रहा हूँ कि कोरे में आप टीटू पाटियाँ ना लगाएं, कोरे में बहुत मुश्किल। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ला इलाहा। जवेद साहब आप उतर जाएं। नहीं जी, मैं नहीं चल रहा बाइक यहाँ। ओए होए, अब कैसे चलाएं यार इधर, ये तो मामला था। पैदल भी चलो, आगे से गाड़ी भी आ रही है, आगे से गाड़ी भी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी, गाड़ी के लिए भी बहुत मुश्किल था, वेरी टफ जॉब यार। एक और आ रही है। ये देखो, गाड़ी चढ़ ही नहीं रही है ऊपर। ओए होए होए होए, लो जी, कल में छल में पड़ ली है, क्योंकि बाइक यहाँ ना जी, बाइक का टायर स्लिप हो रहा है। ये देखें, या अल्लाह, ये तो बहुत स्लिपरी मामला है। मुझे लग रहा है चैन लगानी पड़ेगी। उतर के तो नहीं मैं लेके जाने वाला। मेरे से बाइक नहीं चल रही है इधर, अल्लाह की कसम। ये बर्फ में चला ली थी, कोरे, अल्लाह, कोरे में नहीं चलती। कोरे में मेरी उंगलियां सुन्न हुई हैं, ये देखो। हाँ, ये देखें, सुन्न हो गई हैं। हो। ये नीला हो गया, नीला, नीली हो गई हैं। ये देखें, ये नीली हो गई है। ये देखें, ये देखें। उफ या अल्लाह, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने दे। रेस्ट कर लें तो बेहतर है, रेस्ट इज बेस्ट। हाँ। ये कोरा देखें जी, ये है कोरा, ये कोरा, ये जमा हुआ है, ये देखें। और यहाँ पत्थर भी कोई नहीं निकला होगा, ये देखें, ये जमी हुई है, ये लकड़ी, तो ये भी बर्फ जमी हुई है। वाह, मेरी उंगलियां देखें, फ्रीज हो गई हैं मेरी फिंगर्स। ओए होए होए होए, थोड़ी धूप लगाते हैं। ये देखें, हालांकि ये ऑफ रोड पैटर्न है, लेकिन इस जगह पे बेकार है। 2 मिनट दे मुझे। क्या हुआ? काली हो गई है आपकी उंगलियां रेड से। अल्लाह, क्या बात है भाई, बहुत जबरदस्त, वेरी गुड। किस नाम की चैनल है आपका? सलमान जोंग। सलमान जॉन। सुलेमान जोंग। जोन। मेरे से तो बाइक चल ही नहीं रही भाई। बहुत मुश्किल। मैंने इतने बड़ी ऑफ रोड हिम्मत किए है हैं, इतने ऑफ रोड किए हैं, लेकिन ये कोरे के आगे भाई आप लोग कभी भी गलती ना करें इस मौसम में यहाँ आने की। ये है कि अगर आप आना चाहते हैं तो ये देखें, जीप फिर भी थोड़ी सी बेहतर तरीके से जा रही है, क्योंकि 4 टायर है ना, 2 टायर नीचे से निकल जाता है एक टायर, तो उसकी ग्रिप आप चाहे ऑफ रोड वाला टायर ले लें, चाहे संगलियाँ बांध लें। भाई इधर तो संगली भी काम नहीं करेगी, पत्थर बना पड़ा है।
बिल्कुल जैसे पत्थर फर्श बना नहीं है। होता और उसके ऊपर पानी गिरा हो फर्श के ऊपर, ये वो सीन बना हुआ है। तो जवेद साहब बस अब कुछ बेहतर हो रहा है तो निकलें बस हैं। निकले तो आप लोग सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। यार ये पत्थर गिर रहे हैं जवेद साहब कि वो दिखाएं ज़रा। वो वो है। आगे है अतरोड़ वैली, जहाँ पे धूप है। और अतरोड़ वैली जहाँ पे धूप आपको नज़र आ रही है वो अतरोड़ वैली है। तो अभी यहाँ से पैदल ही चलते हैं, क्या कहते हैं आप, ठीक या है। बैठना है आपने मेरे पीछे? नहीं देख लेते हैं। चलें आप बैठ जाएं, अल्लाह खैर करे, और फिर इंशाल्लाह चलते हैं। मेरे उंगलियां कुछ बेहतर हुई हैं। या अल्लाह पाक यहाँ से निकाल दे बस। अल्लाह अकबर। जवेद साहब ठीक है आप? बेहतरीन। इधर मेरा प्रोग्राम बड़ा हुआ, बहुत कोहरा है। असल में मेरे पाँव भी नहीं लग रहे ना, आपके जूते टच होते हैं ना। आगे उतरना पड़ेगा जवेद साहब, पीछे धक्का लगाना पड़ेगा। यार रस्सी ना लगा लें, रस्सी ना लगा लें जवेद साहब। ओए होए जवेद साहब आगे तो मामलात बहुत ख़राब है। ओए होए 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 ओए होए, या अल्लाह या अल्लाह, उफ या अल्लाह। जवेद साहब हो ना? नहीं जवेद साहब गिर जाएंगे, जवेद साहब गिर जाएंगे। नहीं नहीं बैठे रहे बैठे रहे, और बैठने से थोड़ा सा वो ये है ना। ओह जवेद साहब, बंद कर रहा हूँ मोटरसाइकिल। पहला गेयर के दूसरा गेयर। ओ जवेद साहब स्पीड बन गई है। नहीं स्पीड बन जाएगी बहुत तेज। आप उतरे, पैदल ही चलते हैं। ओए होए होए, ये सारा रोड ऐसे ही है। पकड़ा हुआ ना, जाने दो। तो कोई नहीं, आगे मोटरसाइकिल है, स्लिप होंगे तो मोटरसाइकिल में लगेंगे। जवेद साहब आप बैठे मोटरसाइकिल पे, मैं पीछे से पकड़ता हूँ। बैठे, चल चले जवेद साहब जाने दे। ओह 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 ओह, ना 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 जवेद साहब ना, रुक जाए स्लिप हो जाएंगे। जवेद साहब मुश्किल है ये, मेरे पाँव स्लिप हो रहे हैं। जाने दे। ओह, वो गेयर पहला रहन दो ना जवेद साहब, दूजा ला लिया तुसी, डिग जाओगे। पहला लाओ, हाँ छोड़ू, छोड़ दूं? छोड़ दिया मैंने। चलें जी जवेद साहब आ जाए बस। ओए होए, हाँ चलें, बैठ जाए बस। ओके, अल्लाह अकबर।
बहुत कोहरा जमा हुआ जुवेद साहब। वो जो हालात है ना, हाँ जी, मुझे लगता है अस्कोर और ये लगता है हम अल्लाह करके पहुंच गए। ठीक है, वहाँ जाके देखते हैं, फिर आगे वहाँ जाके देखते हैं, क्या पोजीशन है। वरना वापस हो लेंगे। हाँ, मुझे नहीं लग रहा हमें शाही बाग हम लोग जा सकते हैं, मुश्किल है। मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से अतरोड़ ही नहीं पहुँचा जा रहा। वो अतरोड़ है, ये अतरोड़ वैली है माशाल्लाह। अब ये फिर एक चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। अभी मैं आपको बताऊं, कलाम के लोग कह रहे थे आप माउंटेन नहीं जा सकते हैं। अगर माउंटेन में कोहरा ना, वो ग्लेशियर ना आगे से लैंडस्लाइड ना हुई होती तो मैंने पहुंच जाना था। और अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, पकड़ो। बहुत हाथ सुनने हो रहे हैं। हाथ हटा लें। उफ या अल्लाह, बड़े लोगों ने ऑफ रोड किए होंगे, लेकिन कोहरे के ऊपर ऑफ रोड करने का एक अलग ही चस है। कोहरे के ऊपर ऑफ रोड करने की। माशाल्लाह इधर धूप निकली है, वाह। इसलिए रास्ता साफ है। धूप निकली है तो कोहरा भी यहाँ ख़त्म हुआ। रोज़ हम पहुँच गए। नहीं जी, माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग खैरियत से अतरोड़ वैली पहुँच गए हैं। ये नज़र आ रही होगी आपको अतरोड़ वैली। ये है जी सारी अतरोड़ वैली। नहीं जी, बहुत ही खूबसूरत वैली है। और इसका गर्मियों में क्या कंडीशन होगी, कितनी खूबसूरत ये लगेगी अतरोड़ वैली। तो अल्हम्दुलिल्लाह अतरोड़ वैली तक ये इन्होंने ये बाड़ सी लगाई हुई है लकड़ी की, ताकि कोई जानवर यहाँ ना आए। जानवर तो यहाँ बहुत ज़्यादा होंगे। अभी यहाँ होटल वगैरह कुछ भी नहीं मिलने हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको इस टाइम इधर। ये तो हम लोग आए हैं, वरना यहाँ एक टूरिस्ट भी नहीं आया हुआ, एक टूरिस्ट भी नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये कोहरा पड़ा हुआ था, ये मेल्टिंग हुआ, अभी वो आगे भी मेल्टिंग हुआ। तो ये बस अतरोड़ स्टार्ट है, आगे भी है और इधर भी है। काफ़ी बड़ा है अतरोड़, वहाँ से शुरू हुआ है पीछे से और ये आगे तक जाता जा रहा है। ओए होए जवेद साहब चेक तो करें यार, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सारा दरिया, ये सब दरिया है। तो ये जब आप अगस्त में आएंगे
तो ये आप देखें, ये जहाँ बर्फ़ पड़ी है सारा पानी होना है, और ये सारा देखें खुला एरिया है माशाल्लाह। तो गाइस दिस इज़ स्विट्ज़रलैंड, ये स्विट्ज़रलैंड है जी। देखें, चेक करें, वाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, या अल्लाह तेरी कुदरत। ये पिघल गया कोरा, ये पानी बन गया। इधर स्लिप नहीं होगी बाइक, होगी तो डिग जाएंगे, कोई मसला नहीं, डिग जाएंगे। आवाम लगी है सियासतों में, हम लगे हुए हैं पहाड़ों में आवाम लगी है लड़ाइयों में, हम आए हुए हैं इधर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, इंजॉय करने के लिए। क्या ख्याल है? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हम लोग सही करते हैं या गलत करते हैं। हाँ जी, जुवैद साहब कह रहे हैं ये हमारा पागलपन है या ये हमारी अक्लमंदी है कि हम लोग यहाँ आते हैं और अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत वैली है यार, बहुत खूबसूरत वैली है ये। मैं क्यों नहीं आया इधर पहले। वाह या अल्लाह पाक, तूने कैसी दुनिया बनाई है। हम घर में बैठ के तो तेरी दुनिया देख ही नहीं सकते थे। और आप रोड चेक कर रहे हैं, तो रोड के अंदर उन्होंने शहर के अंदर कितना कारपेटेड रोड बनाया है, सुभान अल्लाह। पंचर हो गया। ये हुआ क्या था, ये हुआ क्या था? हाँ, मोड़ मोड़ते हुए बर्फ आई थी, ये आई थी बर्फ। थोड़ा सा पीछे हटे, लेकिन मैंने कंट्रोल कर लिया। हाँ जी, अतरोड़ आ गया ये जी, वो भी अतरोड़ था, ये भी अतरोड़ है, सारा ही अतरोड़ चल रहा है। और सोचे ज़रा ये कितना खूबसूरत अतरोड़। अब किसी होटल पे रुकते हैं, वहाँ से चाय पीते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे का सोचते हैं। जी तो नाजरीन, मैं पहुंच चुका हूं अतरोड़, और इस टाइम अतरोड़ वैली में खड़ा हुआ हूं। ये देखें मेरे पीछे रिवर, और यहाँ से आगे जन्नत ही जन्नत है, जन्नत ही जन्नत है। यकीन करें, अभी तो ठंड का मौसम है और नीचे कोहरा जमा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं। शाही बाग मैं नहीं जा सकता हूँ। तो मुकामी लोगों ने भी यही कहा है कि आप अपनी जान का रिस्क ना लें, क्योंकि यहाँ तक आप आए हैं, आपकी बहुत हिम्मत है कि आप लोग यहाँ तक आ गए। ये देखें, ये मेरा बाइक खड़ा हुआ है और हर जगह पे कोहरा है। यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं वो भी बेचारे बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं नहीं जा सकता शाही बाग, वरना मैंने इस दफ़ा आपको शाही बाग लेके जाना था, लेकिन शाही बाग नहीं जा सके। अतरोड़ तक ही आए हैं हम लोग। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अतरोड़ जो है वो कालाम से तकरीबन 16-17 किलोमीटर की मुसाफत पे है, और बहुत ही खूबसूरत वैली है। अगर आपने स्विट्ज़रलैंड जैसी जगह देखनी है तो आप अतरोड़ आ जाएं, और अतरोड़ से आगे जाएंगे तो आपको ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो अभी आप अतरोड़ वैली के नज़ारे चेक करें और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जी तो नाज़रीन, आपने अतरोड़ वैली देखी होगी, कैसी खूबसूरत वैली है, आपने देख लिया होगा। और 10,000 लोग यहाँ जो है आबादी है, 10,000 लोगों की, और तकरीबन 7.5 वो देखें जी पत्थर गिर रहे हैं, वो देखें पत्थर गिर रहे हैं जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये लैंडस्लाइड हो रही है। वो बच्चा ऊपर चढ़ता जा रहा है, चेक करें ज़रा, क्या बात है यार, वो बच्चा कहाँ चढ़ रहा है यार।
वाह, तकरीबन 7,500 फीट की हाइट पे है ये, और इससे ऊपर हाइट ही हाइट है। वो देखें ऊपर आगे माहौल ही माहौल है, जन्नत ही जन्नत आपको ऊपर मिलेगी। सो गाइज़, इसी के साथ दे अपने भाई को इजाज़त। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ तक झेला और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। सो गाइज़, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।